दादी और जादुई समर हॉलीडे। बच्चों के लिए मजेदार और सीख देने वाली कहानी। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही 10 साल का आरव और उसकी छोटी बहन अनाया खुशी से उछल पड़े। स्कूल बंद हो चुका था और दोनों को सबसे ज्यादा इंतजार था गांव जाने का, जहां उनकी प्यारी दादी रहती थी। दादी का गांव शहर से बहुत अलग था। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, आमों के बगीचे थे, तालाब था और सबसे खास दादी की ढेर सारी कहानियां। जैसे ही ट्रेन गांव पहुंची, दादी स्टेशन पर मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उन्होंने दोनों बच्चों को गले लगाया और बोली, इस बार की छुट्टियां तुम्हारी जिंदगी की सबसे यादगार छुट्टियां होंगी। आरव हंसते हुए बोला, दादी, क्या इस बार भी आप हमें जादुई कहानियां सुनाएंगी? दादी ने आंख मारते हुए कहा, इस बार कहानी नहीं, असली जादू होगा। दोनों बच्चे हैरान रह गए। गांव का पहला दिन। अगली सुबह मुर्गे की आवाज से दोनों की आंख खुली। शहर में तो वे देर तक सोते थे, लेकिन गांव की सुबह बहुत प्यारी थी। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों पर चिड़ियां गा रही थी। दादी ने रसोई में गरम गरम आलू के पराठे बनाए, साथ में ताजा मक्खन और आम का अचार। अनाया ने खाते खाते कहा, दादी, आपके हाथ का खाना सबसे स्वादिष्ट है। दादी हंस पड़ी। नाश्ते के बाद दादी बच्चों को आम के बगीचे में ले गईं। वहां ढेर सारे पके हुए आम लटक रहे थे। आरव ने पूछा, दादी, क्या हम आम तोड़ सकते हैं? दादी बोली, हाँ, लेकिन पहले पेड़ से अनुमति मांगनी पड़ती है। दोनों बच्चे हंसने लगे। पेड़ भी अनुमति देते हैं क्या? दादी ने पेड़ को हाथ लगाया और बोली, प्रकृति से प्यार करो, वो हमेशा तुम्हें आशीर्वाद देती है। तभी अचानक हवा चली और एक पक्का आम नीचे गिरा। अनाया की आंखें गोल हो गईं। दादी, ये तो सच में जादू है। रहस्यमयी पुराना कमरा। उस रात बिजली चली गई। गांव में अंधेरा था, लेकिन आसमान तारों से चमक रहा था। दादी लालटेन लेकर बच्चों को घर के पीछे बने एक पुराने कमरे में ले गई। कमरे में बहुत पुरानी चीजें रखी थीं, लकड़ी का संदूक, पुराने खिलौने, तांबे के बर्तन और किताबें। आरव को एक छोटी सुनहरी चाबी मिली। दादी, ये किसकी चाबी है? दादी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ये जादुई संदूक की चाबी है। दोनों बच्चे उत्साहित हो गए। कमरे के कोने में एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। दादी ने चाबी घुमाई, क्लिक। संदूक खुलते ही उसमें से चमकदार रोशनी निकली। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी के ऊपर लिखा था, समर हॉलीडे का जादू। जादुई डायरी। दादी ने डायरी खोली। उसके पन्ने अपने आप उड़ने लगे। अचानक कमरे में चमक हुई और 3 छोटे चमकते हुए परियां सामने आ गईं। अनाया डर गई और दादी से चिपक गई। एक परी बोली, डरिए मत, हम समर फेयरी हैं। दूसरी परी बोली, हर साल हम किसी अच्छे बच्चे को छुट्टियों का असली मतलब सिखाते हैं। तीसरी परी ने कहा, लेकिन इस बार एक समस्या है। आरव ने पूछा, कैसी समस्या? परी बोली, गांव का जादुई बरगद का पेड़ बीमार हो गया है। अगर वो सूख गया तो पूरे गांव की खुशियां खत्म हो जाएंगी। दादी गंभीर हो गईं। हमें उस पेड़ को बचाना होगा। बरगद का रहस्य। अगली सुबह सभी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी पत्तियां सूखी हुई थीं। गांव वाले परेशान थे। एक बूढ़े किसान ने कहा, ये पेड़ 100 साल पुराना है, इसके बिना गांव अधूरा हो जाएगा। परी ने बच्चों को बताया, इस पेड़ को बचाने के लिए 3 चीजें चाहिए, सच्ची मेहनत, दूसरों की मदद, प्रकृति के लिए प्यार। आरव बोला, हम ये सब करेंगे। पहला काम, तालाब की सफाई। गांव का तालाब बहुत गंदा हो चुका था, प्लास्टिक और कचरा भरा था। दादी बोली, अगर पानी साफ होगा तभी पेड़ को जीवन मिलेगा। बच्चों ने गांव के बाकी बच्चों को बुलाया। सबने मिलकर तालाब साफ करना शुरू किया। शुरू में सबको आलस आ रहा था, धूप भी बहुत तेज थी, लेकिन दादी ने गाना शुरू किया, मेहनत से जो काम करेंगे धरती माँ को खुश करेंगे। धीरे धीरे सब बच्चे उत्साह से काम करने लगे। शाम तक तालाब चमकने लगा। तभी पहली परी प्रकट हुई और बोली, तुमने पहला काम पूरा कर लिया। उसने बच्चों को एक चमकता हुआ नीला पत्थर दिया। दूसरा काम, घायल मोर। अगले दिन जंगल से रोने की आवाज आई। अनाया दौड़कर गई तो देखा एक मोर घायल पड़ा था। उसका पंख जाल में फंसा हुआ था। आरव ने धीरे धीरे जाल काटा। दादी ने जड़ी बूटियों से उसकी मरहम पट्टी की। कुछ दिनों में मोर ठीक हो गया। एक सुबह वह खुशी से नाचने लगा। तभी दूसरी परी आई और बोली,
तुमने बिना किसी स्वार्थ के मदद की है। उसने बच्चों को हरा चमकता पत्थर दिया। तीसरा काम, सबसे कठिन परीक्षा। अब आखिरी काम बचा था। परी बोली, तुम्हें गांव के लोगों में खुशी फैलानी होगी। आरव हैरान हुआ। खुशी कैसे फैलाएं? दादी मुस्कुराईं। प्यार बांटो। फिर बच्चों ने गांव में कई काम किए। बुजुर्गों के लिए पानी भरना, छोटे बच्चों को पढ़ाना, पेड़ लगाना, सबके साथ खेलना, अकेले लोगों से बातें करना। धीरे धीरे पूरा गांव खुश रहने लगा। लोग मोबाइल कम और एक दूसरे से ज्यादा बातें करने लगे। गांव में हंसी लौट आई। जादुई रात, उस रात आसमान में पूरा चांद था। तीनों परियां फिर आईं। उन्होंने तीनों पत्थरों को हवा में मिलाया। अचानक एक सुनहरी रोशनी बरगद के पेड़ पर पड़ी। धीरे धीरे उसकी सूखी शाखाओं पर नई हरी पत्तियां उगने लगीं। पूरा गांव खुशी से चिल्लाने लगा। पेड़ बच गया। गांव वाले नाचने लगे। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। दादी का सबसे बड़ा रहस्य, उस रात दादी बच्चों को छत पर ले गई। ठंडी हवा चल रही थी। आरव ने पूछा, दादी, क्या ये सच में जादू था? दादी मुस्कुराईं। असल जादू परियों में नहीं था। तो कहाँ था? अनाया ने पूछा। दादी ने बच्चों के दिल पर हाथ रखा। यहाँ, जब इंसान मेहनत करता है, दूसरों की मदद करता है और प्रकृति से प्यार करता है, वही सबसे बड़ा जादू होता है। दोनों बच्चे चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि दादी सही कह रही थी। छुट्टियों का आखिरी दिन, समर हॉलीडे खत्म होने वाले थे। आरव और अनाया का मन गांव छोड़ने का नहीं था। गांव वाले स्टेशन तक उन्हें छोड़ने आए। मोर भी पेड़ पर बैठा था। दादी ने बच्चों को वही जादुई डायरी दी। जब भी अच्छे काम करोगे, इसका एक नया पन्ना खुल जाएगा। ट्रेन चलने लगी। अनाया की आंखों में आंसू थे। दादी, हम फिर आएंगे। दादी मुस्कुराईं। और याद रखना, छुट्टियां सिर्फ खेलने के लिए नहीं होती, कुछ अच्छा सीखने के लिए भी होती हैं। शहर में नया बदलाव। घर लौटने के बाद भी दोनों बच्चे बदल चुके थे। अब वे पानी बर्बाद नहीं करते थे, पेड़ लगाते थे, दादी की बातें मानते थे, मोबाइल कम चलाते थे, दूसरों की मदद करते थे। एक दिन डायरी अपने आप चमकने लगी। उसमें नया वाक्य लिखा था, जिस बच्चे का दिल अच्छा होता है, उसके लिए हर दिन जादुई होता है। दोनों बच्चे मुस्कुराने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि दादी की समर हॉलीडे वाली कहानी हमेशा उनके दिल में रहेगी। सीख, प्रकृति से प्यार करना चाहिए। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा जादू है। छुट्टियों का सही मतलब नई चीजें सीखना है। परिवार के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है।